अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एतबार अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे आज के वीडियो का जो मौजू है वो है गज़ा के भूखे मासूम। द इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन IPC ने बताया कि गज़ा में 2 में से 3 अहम फेमिनाइन इशारे अबूर कर चुके हैं, यानी खुराक की कमी और शदीद ग़िज़ाई किल्लत बढ़ रही है और अमवात बढ़ रहे हैं। ग़िज़ाई अशिया का हसूल मुकम्मल तौर पर रुका हुआ है, जो कि मकामी काश्तकारी के ढांचे की बर्बाद होने का वाज़ेह सबूत है। ना ही फसलें, न रहाश, न कोई बाकायदा खुराक का निज़ाम। गज़ा की पट्टी एक छोटी सी सरहदी इलाके में आज बच्चों के लिए ज़िंदा रहने का खतरा बन चुका है। जारी जंग तंगदस्ती ने गज़ा के लाखों बच्चों को खाने की कमी की सूरत में मुब्तला कर दिया है। वो माँ के गोद में अपने पेट की आवाज़ पर खामोशी से खामोश हो रहे हैं। ये बैनुल-अक़वामी तंजीमों की रिपोर्ट्स और ताज़ा तरीन आदद-ओ-शुमार की रोशनी में इसी अलमे की बुनियाद, वजूहात, तादाद और असरात और इंसानी हल बताएंगे। गज़ा के बच्चे आज अपनी मासूमियत की कीमत अदा कर रहे हैं। उनकी मौत महज आदाद-ओ-शुमार नहीं, बल्कि मदद संजीदा ग़िज़ाई किल्लत, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर और जंग के बदतरीन कीमत का नतीजा है। इंसानी हमदर्दी और आलमी अवाम तावन ही से उन्हें बचा जा सकता है। एक अमेरिकी इदारे ने एक रिपोर्ट बताई कि अब्दुल रहीम, जिनको वो अमीर के नाम से पुकार रहे थे, वो बच्चा तकरीबन 12 किलोमीटर तय करके जब फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर पहुंचा और उसको अमेरिकी एहलकार के हाथ पर बोसा देने लगा, जब वो खादा हासिल करके ले वापस जा रहा था, तब उस पर इजरायली सोल्जर्स यानी कि IDF के दरिंदों ने गोलियां चलाईं और वो पैलेट गन से बचते हुए और गोलियों से बचते हुए आखिर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठा। अब्दुल रहीम और अमीर की माँ से जब अल जज़ीरा TV के थ्रू इंटरव्यू लिया गया तो उन बेचारी माँ का ये कहना था कि मेरे बच्चों के लिए खाना वसूल करने के लिए अमेरिकी इमदाद सेंटर पर गया था और उनको ढूंढते उनको 6 दिन लगे। 6 दिन के बाद उनको पता चला कि उनका बच्चा शहीद हो चुका है। शदीद ग़िज़ाई किल्लत के मरीज़ ने जुमेरात यूनिसेफ रिपोर्ट में बताया कि गज़ा पट्टी के तमाम तहत 5 बच्चे यानी बच्चे शदीद 3,20,000 बच्चे जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, जिनमें से मुतअद्दिद शदीद हालत में हैं। जून में 500 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के इलाज के लिए दाखिल हुए। जुलाई के पहले 2 हफ्तों में इस तादाद ने 5,000 बच्चों को छुआ। ये आदाद-ओ-शुमार खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। FAO ने वाज़ेह तौर पर कहा कि गज़ा एक इंसान साख्ता बहरान का शिकार है। खुराक दस्तयाब है, मगर सिर्फ पहुंचने की राह खोलने की ज़रूरत है। WHO की इतला के मुताबिक तकरीबन 94% हॉस्पिटल जो हैं वो तबाह हो चुके हैं या शदीद मुतासर हैं। ग़िज़ाई किल्लत के इलाज के मराकज़ भी इंतहाई कम वसाइल के साथ काम कर रहे हैं। खाना तलाश करने वालों को भी खतरे में डाल देती है। डॉक्टरों के रिपोर्ट के बताए कि गज़ा में फूड डिस्ट्रीब्यूशन मराकज़ या इमदादी मकामात पर पहुंचने वाले बेबस अफराद पर फायरिंग की जा रही है। इसी वजह से 500 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और 2700 ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन शामिल हैं। गज़ा के लिए माहाना 5,20,000 टन ग़िज़ाई इमदाद दरकार है, लेकिन फ़िलहाल जो इमदाद पहुंच रही है वो बहुत कम है, सिर्फ चंद हज़ार टन ही पहुंच रही है। ब्लॉकेट के नताइज गज़ा में 90% घरेलू मयारी खुराक से महरूम है और 53% आबादी इंतहाई ग़िज़ाई किल्लत इमरजेंसी लेवल का सामना कर रही है। गज़ा सिटी में 5 साल से कम बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत की शरह 2 महीनों में 4-5% तक 4 गुना बढ़कर पहुंची है, जो इंतहाई परेशान कुन एक फिगर है। इस सारे अलमे को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे इजलास हुए, लेकिन इन इजलासों का कोई खातिर खा नतीजा मौसूल नहीं हो रहा।
اب ہم اس بات پر نظر دوڑاتے ہیں کہ غذائی قلت کی وجہ سے جولائی کے مہینے میں یعنی کہ جولائی 2025 میں مرنے والے بچوں کی تعداد کیا تھی۔ ایک رپورٹس کے مطابق جولائی کے مہینے میں مرنے والے بچوں کی تعداد جو غذائی قلت کی وجہ سے مرے تھے ان کی تعداد 74 تھی، جس میں 22 بچے وہ تھے جن کی عمر 5 سال سے بھی کم تھی۔ ایسے ہزاروں بچوں اور لاکھوں بچوں کی زندگی غذائی قلت کی وجہ سے دن بدن موت کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ ایک بڑا انسانی المیہ ہے۔ اب آخر میں آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے غزہ کے معصوم بچوں کی آواز بنیں اور ہمیں سپورٹ کریں۔